ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਮਾ ਸੀ और जुमा मुबारक हुई है और 15 अगस्त का बहुत बहुत मुबारकबाद है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। आज हम देख रहे हैं जालंधर से ऐलान जंग न्यूज का एक लेख। जी। ये 15 अगस्त 2025 का है और मुस्लिम कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में है। हाँ बिल्कुल। सोसाइटी के प्रधान हैं मोहम्मद कलीम आजाद। वो अखबार के संपादक भी हैं। अच्छा। और उन्होंने इस मौके पर मतलब राष्ट्रीय एकता और भाईचारे पर काफी जोर दिया। जी। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस आयोजन में क्या हुआ और क्या संदेश देने की कोशिश की गई। बिल्कुल देखते हैं। तो शुरुआत हुई ध्वजारोहण से। हाँ। फिर श्री आजाद का भाषण हुआ। उन्होंने भारत की तुलना एक गुलदस्ते से की। ये रूपक तो मतलब हमने काफी सुना है, यहाँ इसका क्या खास मतलब था? हाँ देखिए, ये गुलदस्ते वाली बात यूं तो आम है, पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और वो भी एक स्थानीय समुदाय के नेता और संपादक द्वारा इसे इस्तेमाल करना, ये अनेकता में एकता के राष्ट्रीय विचार के प्रति मतलब एक स्थानीय प्रतिबद्धता दिखाता है। अच्छा। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब इस गुलदस्ते के फूल हैं और देश की आन बान शान के लिए जान भी दे सकते हैं। तो ये सिर्फ रस्मी शब्द नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह का संकल्प लगता है। हाँ, ये राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। बिल्कुल। लेकिन लेख में ये भी है कि उन्होंने सिर्फ अच्छी बातें मतलब एकता की बातें ही नहीं कही, कुछ चेतावनियां भी दी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिर्फ एकता का संदेश नहीं दिया, बल्कि जो ताकतें देश को कमजोर कर सकती हैं, उनके खिलाफ आगाह भी किया। अच्छा, किन ताकतों के बारे में कहा उन्होंने? उन्होंने सीधे तौर पर नफरत फैलाने वाले गद्दारों को फिरका परस्त ताकतों से जोड़ा। मतलब ऐसी ताकतें जो धर्म या समुदाय के नाम पर बांटना चाहती हैं, उनसे सावधान रहने को कहा। तो मतलब जश्न के माहौल में भी ये चेतावनी। जी, और ये दिखाता है कि वो राष्ट्रीय एकता को कितना जरूरी मानते हैं, उसके सामने क्या खतरे हैं, इसे लेकर वो कितने सजग हैं। तो ये एक तरह से उत्सव के साथ साथ सतर्कता का भी संदेश था। पर क्या उन्होंने सिर्फ समस्या बताई या कोई हल, कोई समाधान भी सुझाया? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, स्रोत के मुताबिक उनका जोर सिर्फ चेतावनी देने पर ही नहीं था। अच्छा। उन्होंने कहा कि इन विभाजनकारी ताकतों को हराने के लिए आपसी समझ और मोहब्बत की इच्छा शक्ति ये जरूरी है। आपसी समझ और मोहब्बत की इच्छा शक्ति। जी, ये दिखाता है कि उनके नजरिए में सामाजिक सद्भाव बनाए रखना सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसके लिए सक्रिय कोशिश चाहिए, नेक इरादे चाहिए। और ये सवाल भी खड़ा करता है कि जमीनी स्तर पर समुदाय ऐसी नकारात्मक सोच से, ऐसी प्रवृत्तियों से कैसे निपटते हैं असल में। और फिर अंत में उन्होंने एक सीधी सी अपील भी की है ना, मिलजुल कर रहने की, एक दूसरे का सम्मान करने की। बिल्कुल, उन्होंने सबसे यही कहा कि साथ रहें, एक दूसरे के धर्मों का आदर करें और आपसी प्रेम भाईचारे का पैगाम फैलाएं। और याद दिलाया कि भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको बरादरी का हक है। और फिर जय हिंद के साथ बात खत्म की। जी हाँ, जय हिंद। तो अगर हम इस पूरे आयोजन और भाषण को देखें जी, तो इसका निचोड़ क्या समझें? जी, बड़े परिप्रेक्ष्य में इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे लगता है ये सिर्फ एक स्थानीय कार्यक्रम भर नहीं था। ये एक समुदाय के नेता जो संपादक भी हैं, उनके द्वारा धर्म निरपेक्ष मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और विभाजनकारी राजनीति के खतरों को सार्वजनिक रूप से दोहराने का एक मंच था। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर पर भी लोग राष्ट्रीय भावना को जिंदा रखने और उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेख से हमने यही देखा कि जालंधर की एक स्थानीय सोसाइटी ने स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ मनाया नहीं, बल्कि इसे राष्ट्रीय एकता, आपसी सम्मान और जो विभाजनकारी सोच है उसके खिलाफ खड़े होने के संकल्प को जाहिर करने का एक मौका बनाया। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे श्री आजाद ने आपसी समझ और सद्भाव बढ़ाने की बात की, तो समारोहों और भाषणों से हटकर रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन से छोटे बड़े ठोस कदम हो सकते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने आसपास, अपने समुदाय में राष्ट्रीय एकता के इस गुलदस्ते को सच में सींच सके, उसे और मजबूत बना सके।